हरे कृष्णा, जय माता दी। इस बार साल 2025 की शारदीय नवरात्र बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों की होती हैं, लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है। इसलिए 24 और 25 सितंबर को इस वजह से नवरात्रि का क्रम थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे बदल जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर के 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी तिथि के दिन समाप्त होगी। दशमी तिथि 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को रहने वाली है और इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का समय रहने वाला है। सुबह 6:15 से लेकर के 8:37 के बीच में ये किया जाएगा। इसी के साथ ही नवरात्रि का व्रत का समापन हो जाएगा और 2 अक्टूबर गुरुवार को ही इस बार दशहरा का पर्व यानी कि विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। इस बार 22 सितंबर सोमवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है और सुबह 6:09 पर 9 मिनट से लेकर के 8:06 तक अगर ये रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से लेकर के दोपहर को 12:38 तक, मतलब 12:38 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा ये, अगर आप सुबह ना कर पाए तो, जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा। इस समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान्यता यह है कि जब नवरात्रि सोमवार से आरंभ होती है तो माता रानी हाथी की सवारी पर आती हैं और हाथी का आगमन होता है सुख, समृद्धि, शांति और वर्षा का प्रतीक माना जाता है। इस बार भी माँ दुर्गा अपने भक्तों के साथ अपने भक्तों के जीवन में सुख और उन्नति का वरदान लेके आ रही हैं, मतलब हाथी की सवारी लेके आ रही हैं माँ दुर्गा। नवरात्रि का पहला दिन इस बार 22 दिसंबर दिन सोमवार को रहने वाला है और इस दिन घट स्थापना की जाएगी और माँ शैलपुत्री की आराधना होगी। दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर दिन मंगलवार को और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तृतीया तिथि इस बार 24 और 25 सितंबर को पड़ रही है। यही कारण है कि इस बार पूजा का क्रम थोड़ा सा बदल जा रहा है और फिर भी हर दिन माँ की पूजा, आरती और भक्ति अवश्य ही करनी होगी आपको। एक एक दिन 9 स्वरूपों की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से लेकर के माँ चंद्रघंटा की कृपा का हर चीज़ आपको करनी होगी। माँ कूष्मांडा की ऊर्जा से लेकर के माँ स्कंद माता के वात्सल्य स्वरूप तक की और कात्यायनी माँ की शक्ति से लेकर के माँ कालरात्रि के रौद्र रूप धारण करने की महाकथा से लेकर के गौरी मैया की शांति से लेकर के सिद्धिदात्री की सिद्धियों से लेकर के, तो इस बार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा 24 सितंबर को की जाएगी। 25 सितंबर को कोई भी नवरात्रि नहीं है क्योंकि इस दिन भी तृतीया तिथि है। इसलिए 26 सितंबर को माँ कूष्मांडा की, 27 सितंबर को माँ स्कंद माता की, 28 सितंबर को माँ कात्यायनी देवी की, 29 सितंबर को माँ कालरात्रि की, 30 सितंबर को माँ महागौरी की और 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर दिन मंगलवार को होने वाली है और नवमी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को और दशमी तिथि रहने वाली है 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। तो इस बार पंचांग के अनुसार नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की होने वाली है। वैसे तो 10वीं तिथि मनाते हैं हम दशहरा के रूप में और उसके बाद रामनवमी बनाते हैं, उसी के दूसरे दिन दशहरा के रूप में मनाते हैं, लेकिन कभी कभी 2 तिथियां एक साथ पड़ जाती हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए 10 दिन की होने वाली है नवरात्रि। इस साल तिथि में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से नवरात्रि का पर्व इस बार पूरे 10 दिन तक मनाया जाने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की तिथि बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है, मतलब माँ हमारे साथ एक दिन और रहने वाली हैं। तो इस बार की नवरात्रि सभी के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है और आप सभी को शुभ रहे और इस कामना के साथ आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर से लिखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये भी बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।